जैसा कि पार्वती के द्वारा गणेश की उत्पत्ति, फिर शंकर जी द्वारा गणेश जी का सिर काटना और फिर हाथी का सिर लगाना, ये वास्तव में क्या है? ये बड़ी अजीब दृष्टांत है, ये घटना है। गणेश चतुर्थी में ही नहीं, कोई भी त्यौहार आए उस त्यौहार के मूल में हमें जाना चाहिए। जैसे नवरात्रा है, नवरात्रा से देवी का कोई संबंध नहीं है। चैत के महीने में नवरात्रा जो मनाते हैं, राम जी का जन्म हुआ, उनके जन्म के खुशहाली के रूप में वो उत्सव मनाया जाता है 9 दिन तक विधिवत। वो राम जी का जन्मदिन है, जन्म उत्सव चैत के महीने में नवरात्रा। क्वार के महीने में राम रावण का युद्ध 1 महीना चला है, जिसमें 9 दिन विशेष राम रावण के युद्ध हुए। 9 दिन घनघोर युद्ध हुआ है राम रावण का, जिसमें 10वें दिन रावण मारा गया है, वही विजयादशमी है। तो 9 दिन सभी देवी देवता स्तुति कर रहे थे कि प्रभु इस दुष्ट रावण का अंत करो, इस अधर्मी का नाश करो। इसलिए नवरात्रा में राम जी की पूजा करनी चाहिए। उधर भी और इधर भी देवी का कोई संबंध नहीं, न उस नवरात्रा से न इस नवरात्रा से। ये तो 9 दिन राम जी से, इसलिए देवी के 9 नाम। वो देवी के 9 नाम होने से और राम जी के 9 दिन होने से उन 9 नामों को देवी जी को इधर जोड़ दिए। जबकि माता पार्वती हैं, पार्वती के 9 नाम हैं, ना कि कोई 9 देवियां हैं। 9 नाम पर पाखंडियों ने चढ़ावा की खातिर 9 देवियां तैयार कर दी है, जबकि देवी एक है पार्वती, और पार्वती के 9 नाम हैं। तो पार्वती का त्यौहार है शिवरात्रि, जो भगवान शिव से विवाह होता है, वही एक त्यौहार है। तो इसी प्रकार से जितने भी त्यौहार हैं, तो उनके मूल में हमें जाना चाहिए कि इनका जो हम त्यौहार मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया। इस त्यौहार से हमें सीख लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि इस त्यौहार का क्या आशय है। जितने भी त्यौहार हैं सब साधनात्मक हैं, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले हैं। जब साधना विधि से लगेंगे, चिंतन करेंगे, तब। इसी प्रकार ये गणेश चतुर्थी है। इस गणेश चतुर्थी को कार्य रूप एक हमारे तिलक जी हुए, उन्होंने दिया है। तिलक जी के समय अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन में कहीं चारों एकत्रित नहीं हो सकते थे, तो धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करने में प्रतिबंध नहीं था। तो गणेश जी की पूजा करने के माध्यम से तिलक जी सभी को एकत्रित करते थे और देश को कैसे स्वतंत्र कराना है वो रणनीति तैयार हुआ करती थी। यहाँ से ये गणेश पूजा आरंभ हुई है, जो आज विराट रूप पूरे भारत में लेती चली जा रही है। तो इस पूजा को करने का उद्देश्य था सभी जनों को एकत्रित करना और अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करना। ये नहीं कि कोई भगवान और भगवान के रूप में गणेश को पूज करके हम सब कुछ पा गए। तिलक जी ने संदेश दिया, सबको एकाग्र किए और फिर आज़ादी मिली। और आज भी एक भ्रांति का रूप ले लिया है। गणेश की प्रतिमाएं बनती हैं, ना जाने कितने हर्ष और उल्लास के लोग रंग उड़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमें पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन उसके मूल में ये देखना चाहिए कि ये गणेश है क्या। अब हम गणेश की पूजा पाठ किए, अगरबत्ती लगाए, नाच गाना किए, बस हो गया। इतने से मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, जब तक हम गणेश के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे और समझ करके साधना में नहीं लगेंगे। तो गणेश चतुर्थी अर्थात चतुर्थी माने होता है चौथ को कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4, इनको अंतर्मुख करना और मन सहित इंद्रियों को समूह को एकाग्र करना। तो शंकर जी के द्वारा गणेश का सिर काटना क्या है
और हाथी का सिर रखना क्या है। तो जैसे कि हम बता ही चुके हैं, शिव कौन है? सदगुरु। क्या है? पूजनीय शिव तत्वनिष्ठ है। पूजनीय कौन है? जो कल्याण स्वरूप में स्थित सदगुरु हैं। अब सदगुरु की शरण में तो हम आ गए, प्रेम ही पार्वती है, प्रेम पूर्ण हृदय से चिंतन में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु का नाम तो जप रहे हैं। सदगुरु का नाम मतलब ओम राम, जो गुरु महाराज ने बताया है। उनका स्वरूप नहीं पकड़ते, उनके बताए हुए अक्षर से मार्ग पर नहीं चलते, पूर्व रूढ़ियों से ग्रसित होने के कारण। पूज्य गुरुदेव भगवान पहले विराट रूप कृष्ण की पूजा किया करें। गुरु महाराज कहें, ये 3 महीना तक हमारा पीछा किया। 3 महीने के बाद गुरु महाराज जी ने विश्वास दिलाया कि ये कृष्ण का विराट रूप क्या और मैं क्या हूँ। इसी प्रकार से पूज्य बड़े महाराज जी 6 महीना तक वो राम जी की पूजा नहीं छोड़ पाए। नाम तो जपें ओम ओम, लेकिन स्वरूप देखे राम जी का। तब गुरु महाराज जी ने, यानी दादा गुरु महाराज जी ने उनको अनुभव में दिखाया, राम के पास क्या है? मुकुट, मुकुट आ गया, और क्या है? पीताम्बर, वो आ गया, और क्या है? धनुष, वो आ गया। अब विश्वास करोगे, मानोगे, मैं ही राम हूँ, कृष्ण हूँ। इस प्रकार से उनकी भ्रांति छूटी। तो यही है पूर्व ग्रसित विचार, जो हम नहीं छोड़ पाते हैं सदगुरु के सानिध्य में आने पर। वास्तव में सदगुरु ही शिव है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, जो वर्तमान में सदगुरु। तो इस प्रकार से तब सदगुरु ही इस भ्रांति को, पूर्व ग्रस्त रूढ़ियों से हमें मुक्त करते हैं। यही है सिर का काटना, जो हम मस्तिष्क में पूर्व अंधविश्वास को पाल रखे हैं मस्तिष्क के अंदर। जैसे अर्जुन के अंदर था, बहुत से प्रश्नों का उत्तर कृष्ण भगवान ने बाहर से दिया। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अनुभव के द्वारा अर्जुन को बताए, जैसे विराट रूप दिखा करके। तब अर्जुन को विश्वास हो गया, ये तो परब्रह्म है, ये तो कालों के काल महाकाल है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और अर्जुन नतमस्तक हो गया। नहीं तो पहले कितना ज्ञान दे रहा था अर्जुन कि सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। और कृष्ण भगवान सुनते गए, फिर बाद में सुनाए, और सुनाए के साथ साथ अपने स्वरूप का भी परिचय दिए। तो इसी प्रकार से हम सदगुरु के प्रति पहुंच तो जाते हैं, प्रश्न भी करते हैं, लेकिन पूर्व में जो पूजा पद्धतियां अपनाए हैं, जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ पाते। सदगुरु कहते हैं एक परमात्मा की पूजा, 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप। तो नाम का जाप तो पकड़ लेते हैं, लेकिन स्वरूप शंकर जी का, कृष्ण जी का, देवी जी का, हनुमान जी का, राम जी का, वैष्णो देवी का, ये हम नहीं छोड़ पाते। जो मस्तिष्क में बस गया है, जो सिर में छा गया है, तब ये शंकर जी ने इसको काट दिया। अब शंकर जी ने काट तो दिया इसको, अब इन रूढ़ियों से वो बाहर तो ले आए, लेकिन इन रूढ़ियों को छोड़ने में बड़ा हमें कष्ट होता है। हम क्रोधित भी हो जाते हैं कि बताओ, ये कहते हैं एक परमात्मा की पूजा, ये दुनिया भर के क्या है? परमात्मा नहीं है? राम जी, हनुमान जी, वैष्णो देवी, काली मैया, और दुनिया भर के ग्राम देवी देवता वो अलग। तो इसी पर वो क्रोधित होता है। ये क्रोधित होना ही पार्वती है। माने प्रेम पूर्ण हृदय से लगे हैं, लेकिन क्रोधित भाव बनने लगता है, और क्रोध के वशीभूत क्या पैदा होता है? पाप। काली माने कालिमा। जब हम क्रोध करेंगे, सदगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो पाप की ओर फिर बढ़ने लगते हैं, पतन की ओर, जो हमारे अंतःकरण में आत्मिक पूंजी को नष्ट करती है। लेकिन सदगुरु साधक को यहाँ भी बचा लेते हैं। कैसे? स्वयं लेट गए और अपनी छाती पर पैर ले लिए। वास्तव में सदगुरु साधक के लिए तब तक लगे रहते हैं जब तक वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए कहा गया कि सदगुरु शिष्य नहीं बनाता, वो सदगुरु बना के ही छोड़ते हैं। इसलिए कहा पारस और सदगुरु में बहुत ही अंतरो जान, वो लोहा सोना करे, सदगुरु कर ले आप समान। सदगुरु अपने समान बना करके छोड़ते हैं, जबकि पारस लोहे को स्वर्ण करता है।
लोहे को पारस तो नहीं बनाता, केवल लोहे सोना कर दिया, लेकिन सदगुरु अपने ही जैसा बना के छोड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु की कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भ्रंग को, गुरु कर ले आप समान। ऐसे सदगुरु कि शिष्य को अपने ही समान, अपने ही योग्य बना के छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से चरण पड़ गया पार्वती का। तो सदगुरु का जब स्वरूप हृदय में आ जाएगा, जब उनके चरण हमारे हृदय में आ जाएंगे, तो ये कालिमा खत्म हो जाएगी, क्रोध जितने विकार वो शांत हो जाएंगे। अब कालिमा शांत हुई, क्रोध शांत हुआ, और इधर शंकरी गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया। जब हमारे अंदर क्रोध भी शांत हो गया, सदगुरु की वास्तविकता समझ में आ गई कि वास्तव में नाम सदगुरु का जो बताए वही जपना है, और स्वरूप भी सदगुरु का पकड़ना है, तो फिर एक ही कामना लेके साधक चलता है। यही कामना रूपी हाथी है। कौन सी कामना? कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, मम इच्छा तुम धनंजय, अर्जुन तू मेरी इच्छा कर, मेरी कामना कर, मुझे प्राप्त करने के लिए पूरा यत्न कर। अन्य कामनाएं वर्जित हैं, लेकिन मुझे प्राप्त करने की कामना निरंतर हृदय में होनी चाहिए। तो कामना एक रह जाती है, परम तत्व परमात्मा को पाने की। तो यही हाथी का सिर लगाना। हाथी का सिर मतलब कामनाएं। अब हमारे मन में कामनाएं हैं, लेकिन कौन सी? ईश्वरीय कामना, भगवत स्वरूप को प्राप्त करने की कामना। अब जब ये कामना आ गई, तो फिर यही साधक स्वरूप में स्थित होकर के सर्व पूजनीय हो जाता है। कैसे? राम नाम के द्वारा, जिसको हम बता ही चुके हैं कि महिमा जास जान गणराव, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। और पहले चित्त हमें नचाता था, कभी इधर कभी वहाँ, कभी मन करे चित्त के द्वारा भाग जाए वैष्णो देवी, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ। अब जब सदगुरु के द्वारा चित्त संयमित हो गया, एकाग्र हो गया, तो हम इस पर असवार हो जाते हैं। अब ये चित्त हमारे ऊपर नहीं, हम चित्त के ऊपर हैं। ये चित्त की वृत्तियां अनंत रूप में जो दौड़ा रही थी, वो एकाग्र होकर के उस पर असवार हो गए। ये चूहा उनकी सवारी है, रिद्धि सिद्धियां उनकी पत्नी है। तो वास्तव में यही विवेकी संत कहलाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकी संत बसें जही देश, रिद्धि सिद्धि तहाँ टहल करते हैं, धर दासी का भेष। ये रिद्धि सिद्धियाँ पहले बाधा हैं। कब? आरंभ में। जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर ये दासी बन जाती हैं। पत्नी, दासी, सेवका एक ही बात है। फिर ये दासी के रूप में सेवा करने लगती है। ऐसे सदगुरु जहाँ विराजते हैं, वहाँ लोग पता नहीं क्या क्या लेके चले जाते हैं। स्वतः अपने मन से सदगुरु नहीं कहते कि सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कुछ नहीं। आपके अंतःकरण की श्रद्धाई वहाँ हर वस्तु लेके पहुँचते हो। और दासी का भेष, और लक्ष्मी कोई झंझनाती हुई, चमकती हुई आएगी, वो तो सबके अंदर बसी हुई है। पैसा ही का नाम लक्ष्मी नहीं है। कपड़े भी लक्ष्मी, वस्त्र भी लक्ष्मी, फल फ्रूट भी लक्ष्मी, और जो रुपया पैसा वो भी लक्ष्मी। सारे साधन महापुरुष के यहाँ जुटने लगते हैं, व्यवस्था होने लगती है। तो यही है रिद्धि सिद्धि। फिर वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करने लगती हैं। उनकी वाणी से जो वो कह देंगे वो होने लगता है। दृष्टि से देख भर लेंगे, उस दृष्टि से ही सारी शंकाओं समाधान मिल जाता है। तो रिद्धियाँ और सिद्धि, सिद्ध मान होता परम तत्व परमात्मा को, उस परम तत्व परमात्मा को सिद्ध करने की क्षमता उन महापुरुष में आ जाती है, और उस परम तत्व परमात्मा में हमें लगा देते हैं। रिद्ध माने होता है उसमें बढ़ना, ईश्वरी चिंतन में लगना। जब ईश्वरी चिंतन में लगोगे तो उस परमात्मा को सिद्ध कर लोगे, और उस परम तत्व परमात्मा को सिद्ध करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। उसी को कहते हैं परम सिद्धि। ये बाहर वाली सिद्धि नहीं, किसी का नाम बता दिए, किसी का लवर बता दिए, किसी के घर में कुछ हो गया वो बता दिए। वास्तव में सिद्धि वो है जो परम तत्व परमात्मा को मिला दे, जो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे।
आवागमन के बंधन से छुड़ा दे, हमें आत्मस्वरूप में स्थित कर दे, आत्मस्वरूप की प्राप्ति करा दे। उसे परम सिद्धि कहते हैं, महासिद्धि कहते हैं। अन्य जो कुछ तुम चमत्कार के रूप में देखते हो, ये तो आवागमन में ले जाने वाला है और अत्यंत अत्यंत दारुण दुख देने वाला है। जो बाहर सिद्धियां देखते हो और जो करते हैं, ये स्वयं भी नरकगामी हैं और दूसरों को भी नरक में ही लेके जाएंगे। इस नरक से उभरना है, निकलना है, तो परम सिद्धि को प्राप्त करो सदगुरु के द्वारा। तो इस प्रकार से ये रिद्धि सिद्धि दो पत्नी हो गई। ये है गणेश पूजा। तो मन सहित इंद्रियों को संयमित करो, चित्त को एकाग्र करके सदगुरु के द्वारा बताए हुए नाम का जाप करो। उनके स्वरूप को पकड़ करके धीरे धीरे संपूर्ण मन सहित इंद्रियां कालमा से ऊपर हो जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह से उपराम होना ही क्रोध का त्याग करना है। हृदय में जब चरण आ जाए गुरु महाराज जी का, तब और सहस्त्र रूप को प्राप्त कर लोगे। फिर वहाँ सिद्धि सिद्धि है, परम सिद्धि, संपूर्ण सिद्धियाँ उतर आती हैं। ये है गणेश पूजा। और गणेश विसर्जन माने अब जब इंद्रियों में कोई विकार है ही नहीं, जब चित्त में कोई संस्कार है ही नहीं, तब ये सर्जन किस चीज़ का करेगा? अब ये जन्म कहाँ से पाएगा? जब तक संस्कार हैं जन्म लेना पड़ेगा। जब संस्कार ही मिट गए, जब संस्कारों का अंत ही हो गया, तब योनि कैसी, जन्म कैसा? तो ये गणेश जी का विसर्जन, वे शब्द जिसमें लग जाता है विशेष तत्व का घोतक होता है। जब उन्हें विशेष तत्व को प्राप्त कर लिया, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो सृजन करने वाले संस्कारों का अंत हो गया, सदा सदा के लिए शांत हो गए, वो नष्ट हो गए। ये है गणेश विसर्जन। जो मन इंद्रियों वास करते हैं वो संस्कार समूल नष्ट हो गए। अब ना आवागमन में पड़ना है, ना जन्म लेना है और ना मरना है। यही अजर अमर स्वरूप में स्थित महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं। इस अवस्था को सब प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर, पापी, पुण्यात्मा, सबके लिए सुलभ है। नाम का जाप करें और सद्गुरु का ध्यान। इस प्रकार से गणेश पूजा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।